फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सुभाष कॉलोनी निवासी महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसका पति गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहा था। सूचना मिलने पर परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शमशान घाट में चिता को शव से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय मृतका गुंजा बिहार के जिला वैशाली के मालगांव की रहने वाली थी। करीब 4 साल पहले उसकी शादी बिहार के ही जिला लखीसराय के गांव शंकर महला निवासी दीपक से हुई थी। शादी के बाद दीपक अपनी पत्नी को लेकर बल्लभगढ़ आ गया। दीपक पहले अपनी बहन के साथ उसके घर पर रहता था, लेकिन 1 साल पहले उसने अपना मकान बना लिया और दोनों पति पत्नी वहाँ रहने लगे। मृतका की बहन प्रीति ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही दीपक दहेज की मांग को लेकर गुंजा को प्रताड़ित करता था। वो न केवल उसे मायके जाने से रोकता था, बल्कि उसके चरित्र पर भी शक करता था। प्रीति के अनुसार सोमवार रात पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। अगले दिन पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि गुंजा की मौत हो गई है। गुंजा कुमारी, उसका पति, ननद, भांजा, नंदोसी सब मिलकर उसको फांसी लगा के मार दिया है। और वो लड़का बोल रहा है कभी की फांसी लगा ली है, कभी कह रहा हार्ट अटैक आ गया। जब हम फोन किए किसी को तो हम बोले कि जब हम आ रहे हैं तो हम अपने बहन को देखेंगे, उसके बाद ही लाश को हम कुछ करेंगे। तो वो लोग जल्दीबाजी में वो शमशान घाट ले गया था। हम पुलिस वाले को फ़ोन किए, कंप्लेन किए, उसके बाद पुलिस वाले इसको रोक के रखा है। शादी कब हुई थी, किससे शादी हुई थी, कहाँ हुई थी शादी? शादी इसका गांव में हुआ था। गांव का क्या नाम है? मालपुर। मतलब लड़की का मायका हुआ मालपुर में, जिला वैशाली, थाना पातेपुर। और ये मेरी बहन है, बुआ की लड़की है मेरी। और लड़का दहेज के लिए इसको प्रेरित करते रहता था। क्या नाम है उसका? लड़का का नाम है दीपक कुमार। क्या करता है? अभी जूस बेचता है। यहाँ कब से रह रहे थे? ये यहाँ 4 साल से रह रहे। 4 साल शादी का हो गया। जब से इसको टॉर्चर करता था, किसी रिश्तेदार से, माँ बाप से, किसी से बात नहीं करने देता था। अगर बात करवाता था उसके सामने खड़ा होकर रिकॉर्डिंग चालू करके बात करवाता था। इसको कोई परेशानी भी होता था, ये अपने माँ बाप को बता नहीं पाती थी, या भाई हो, जीजा हो, बहन हो, भाभी हो, किसी को भी नया नहीं किसी रिश्तेदार से मिलने देता था। जब भी हम गए 2 बार तो दोनों बार नहीं मिलने दिए। मेरे हस्बैंड भी गए मिलने के लिए तो नहीं मिलने दिए, बोले किसी से मिलना नहीं है, कोई भी रिश्तेदार से मतलब नहीं रखना है। और 8 बजे डेट हुआ और 10 बजे वो जलाने के लिए लेकर बच्चा भी है इसका? कोई जी 6 महीने का बच्चा है। जब इसके माँ बाप से लड़के को मतलब नहीं रहता है, जब ये डेट कर गई तो ये बच्चे को अपने माँ बाप के यहाँ छोड़ दिया। और इसकी ननद लड़के को साथ देता है, जो लड़के की बहन है वो लड़के को ज़्यादातर साथ देता है। आज क्या हुआ था फिर? सर आज कुछ भी नहीं हुआ, पता भी नहीं है हम लोगों के कि क्या हुआ। रात में लड़ाई हुआ था दोनों में और सुबह ये कांड कर दिया उसने। कौन बताया लड़ाई का? ये मुझे किसी और ने, मेरी सासू माँ को बताया था, तो मुझे फ़ोन की थी, वो गाँव गए हुए तो मुझे पता चला था। तो अब हम जब फ़ोन करे तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो अब आप कहाँ से लाए हो बॉडी? ये बॉडी शमशान घाट से लाए हैं। क्यों? मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। तो बिना बताए पुलिस को, बिना आपको किसी सूचना दिए बॉडी जला ले गया? जी कितने लोग गए थे जलाने के लिए? जी बस 4 लोग? हाँ 4-5 ही लोग थे बस। आपको सूचना किसने दी है? सर मुझे किसी और ने पड़ोसी दिया था सूचना। कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं। इस बीच मृतका के जीजा हीरालाल कुमार ने बताया कि गुंजा की मौत के बाद जब उन्होंने उसके पति से पूछा तो उसने मौत के 2 अलग-अलग कारण बताए। कभी कहा कि उसने फांसी लगा ली, तो कभी कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक ने ही गुंजा की हत्या की है और फिर सच्चाई छिपाने के लिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर रहा था। नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। जब हमें खबर चला 8 बजे तो हम कॉल किए कि लाश के रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं तो मिल लेंगे। मौत की सूचना? हमारे पड़ोसी वहाँ जो रहते हैं इनका पड़ोसी सूचना दी हमारी मामी को। हमारी मामी हमें कॉल किए, हम तुरंत ड्यूटी पर गए हुए थे, वहाँ से निकल गए। हम इनको कॉल किए लाश के रोक के रखने के लिए। बोले आप? इनको फैमिली से, घर वाले? हाँ घर वाले से कि लाश के रोक के रखना है, लाश कभी नहीं जलाना है। बाकी जब तक ये लोग मतलब 8 बजे डेट हुआ, ये सोच के देखिए कि 8 बजे जिसका डेट हुआ वो 10 बजे शमशान घाट में पहुंच गए। नॉर्मल आदमी भी मरता है ना तो 4-5 घंटे टाइम लगता है शमशान घाट जाने में। के बावजूद भी नहीं रुके, नहीं, और फ़ोन तक भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। फ़ोन इतने बार किए हैं, कोई रिसीव नहीं।
तो जलाने की तैयारी में थे? जलाने के पूरे तैयारी में है। लाश के देख लीजिए क्या है, पूरा मतलब चिता पर से उठा के लाए हैं हम इनको। जला दी थी क्या ये? नहीं, चिता पर लगा ही हुआ था, लकड़ी पे लगा दी थी? हाँ, लक्कर उक्कर सब रखा हुआ था। आग देनी थी? हाँ, सिर्फ आग देनी थी। कितने बजे पहुंच गए आप? हम लोग 10 बजे पहुँचे हैं और शमशान घाट से अभी लेके आए हैं। इतनी लेट कैसे समझा? अब शमशान घाट में पुलिस वाले कह रहे हैं कि सोचो आ रहे हैं तब लाश यहाँ से जाएगा। कुछ करना है? अच्छा। हाँ, उसके बाद 4 बार 5 बार गए हैं बोलने के कम से कम बर्फ़ में तो डलवा दीजिए, बर्फ़ में डलवा दीजिए, हॉस्पिटल पहुंचवा के कम से कम बर्फ़ में डलवा दीजिए। तब से बॉडी कहाँ थी? जब से बॉडी वही शमशान घाट में ही पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, मुँह नाक से गांव जा रहा था। इसकी हत्या की वजह क्या है, कैसे मारी है? हत्या के अब लड़का बता रहा है कि हम घर में गए हैं तो लड़की साड़ी इसका गर्दन में लपटा हुआ था। कभी कह रहा है कि हार्ट अटैक आ गया, तो कोई दोनों में एक ही बात बोलो, हार्ट अटैक बोलो या गले में साड़ी बांध रखी है वो बोलो। कितने साल हो गए शादी को? शादी के 4 साल हो गए। बच्चा है? हाँ, 6 महीने का बच्चा है। लड़का है? हाँ, लड़का है। पुलिस से सहयोग मिला आपको? पुलिस से सहयोग अभी हमें कुछ नहीं मिला है, वही सहयोग मिला कि यहाँ तक हम आ तो गए ढीला रवैया बस। हाँ, रवैया तो कोई टाइट नहीं है। उनको बैठा रखे हैं, जिसमें पुलिस वाले बैठते हैं रहते हैं उसमें उनको बैठा रखे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करता था? हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित। क्या मांगता था वो? कभी कहता था कि माँ बाप से कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कभी गाड़ी हाँ, गाड़ी के डिमांड, बाइक? हाँ, बाइक के डिमांड, कभी पैसे के डिमांड। और वो गरीब आदमी है, विकलांग है, जो रहेगा तो ही तो देगा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले बिहार के हैं। पूरा जगह बताओ। मालपुर, जिला वैशाली। क्या है ये पूरा मामला? जी, 30 सितंबर को थाना आदर्श नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने, सुभाष कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो उसका दाह संस्कार करने के लिए डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। जिस पर थाना की टीम उसके घर पहुंची, तो तलाश करते करते शमशान घाट पर पहुंची, जहां पर वे जो वहां पर जो मौजूद व्यक्ति थे वे एक महिला की डेड बॉडी का दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तो पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। पता मतलब बॉडी को शमशान घाट से लेकर के लाई थी पुलिस? जी, बॉडी को शमशान घाट से ही पुलिस ने ले जाकर मोर्चरी में रखवाया था। बात करें सर, जो आरोपी है इसका क्या नाम है, कितनी उम्र है, और जो मृतका है उसका नाम और उम्र? जी, जो आरोपी है इसका नाम दीपक है। इसकी पत्नी जो है उसका नाम गुंजा कुमारी है, जो बिहार की रहने वाली है। और इस मामले में जो शंकर दास है, वैशाली जिला बिहार के रहने वाले हैं, जो गुंजा कुमारी के पिताजी है, उन्होंने शिकायत दी थाने में 1 तारीख को कि उसके पति, जो उसकी बेटी है गुंजा कुमारी, उसका जो पति है दीपक कुमार, वो दहेज के कारण उसने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। जो मामले में आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया दहेज हत्या के अंतर्गत। पुलिस को सूचना कहां से प्राप्त हुई? पड़ोसी ने दी या फिर पुलिस सीधे शमशान घाट पहुंची? जी नहीं, इसमें जो मृतका थी उसकी कोई फुफेरी बहन थी, उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत मौके पर पहुंची। हत्या किस प्रकार की गई थी, जानकारी मिली हो? जी, अभी पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बकाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार से कैसे हत्या। आगे क्या कार्रवाई? किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और किसी को गिरफ्तार किया गया? जी, इसमें जो आरोप लगाया गया है वो दीपक पति है जो गुंजा कुमारी का, उस पर आरोप लगाया गया है और उसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किन धाराओं के तहत किया गया? जी, इसमें 80 और 85 बीएनएस के अंतर्गत ही मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने गुंजा के पिता के बयान के आधार पर आरोपी पति दीपक के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।